एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मुश्ताक खान, मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल और एमबीबीएस एडमिशन्स के रिलेटेड में मैं आप लोगों से आज अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहा हूँ। और ताकि कोई भी बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो मेडिकल फील्ड के अंदर वो किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन एक एज ए कैरियर वो बना पाएँ, एक सक्सेसफुल कैरियर उसके अंदर वो अपने आप को बिल्डअप कर पाएँ। और किस तरह से वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स ले पाए, क्या स्टेप्स होती है, कौन कौन सी एग्ज़ामिनेशंस होती है, किस तरह से जो है वो एडमिशन्स लेने में जो परेशानियां होती हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो के लिए जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए है, या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है, स्पेशली एमबीबीएस जो करना चाह रहे हैं। आप इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कैरियर ओरिएंटेड है और जो आपके जॉब के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके एजुकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर के आपके लिए अवगत कराते रहूँगा आपको। और इसके अलावा जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो या किसी तरह के कोई काउंसलिंग्स की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझसे बाय कमेंट्स वगैरह में भी कोई भी आप या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है, आप मुझे उस पर भी आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या मेरे वीडियो से आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में या बाहर अब्रॉड में हमें एमबीबीएस करना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो कौन कौन सी मेडिकल फील्ड होती है, या मेडिकल फील्ड में क्या काम करना होता है, मेडिकल फील्ड में किस तरह की डिग्रीज़ होती है, वगैरह वगैरह। तो मेडिकल फील्ड के लिए अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री होती है वो एमबीबीएस की होती है। एमबीबीएस दैट मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो शॉर्ट फॉर्म है एमबीबीएस। ये हमारे भारत के सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में से एक है, और हर बच्चा, हर कैंडिडेट ये चाहता है जो साइंस स्ट्रीम ली हो कि वो अपना जो है एमबीबीएस की में एडमिशन मिले, एमबीबीएस की डिग्री पूरी हो और एक डॉक्टर बन जाए। तो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन पाना जो है कि एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, और काफ़ी कुछ कंपटीशन होता है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। और जो डॉक्टर बनाने वाला ये कोर्स है, इस कोर्स की अलग अलग स्टेप्स होती है, अलग अलग स्टेप्स में जो है उसको फॉलो करना होता है। 6, 7, 8 के बाद जब आपका अच्छा इंग्लिश है, साइंस बैकग्राउंड अच्छा है स्टडी के अंदर, 9th और 10th को अच्छे से जब आप परसेंटेज 70% अबाव क्लियर कर लेते हैं, या एक अच्छे परसेंटेज से आप जब क्लियर करते हैं, साथ में आपका जो ये 4-5 साल की स्टडी रही है 6 to 10th की, इसके बाद में आप 11th-12th में जब बायो सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आप पास कर रहे होते हैं, इंग्लिश भी अच्छी हो रही होती है आपकी, तो फिर आप 12th के या डूरिंग जब आपका 12th चल रहा है, परस्यूइंग आप 12th हैं, या 12th के बाद में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कम से कम आपकी एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए इस कोर्स करने के लिए। आइए हम इसके बारे में और डीपली बात करते हैं और विस्तार से बात करेंगे इस बारे में हम लोग कि इसके अंदर हमें और किस तरह से आगे स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो वैसे हमको देखने में आता है कि हर साल कम से कम लाखों स्टूडेंट्स जो है ये एग्ज़ामिनेशन देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। एक सपना देखते हैं कि मैं भी आगे जा कर के एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं, लेकिन इसमें लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन देते हैं, और लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ जो लिमिटेड सीट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट ही एमबीबीएस के अंदर एडमिशन्स को अपना सुनिश्चित कर पाते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स की ये डिमांड रहती है उनके कि हमें कुछ अच्छे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मिले, वहाँ पर हमको एडमिशन मिल जाए। और हर साल जो एग्ज़ामिनेशंस देते हैं, हर साल 18 लाख से लेकर 20 लाख, 25 लाख स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए फ़ाइट करते हैं, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं।
तो एमबीबीएस के अंदर जो मेन एग्ज़ाम होती है नीट की होती है। तो नीट की एग्ज़ामिनेशंस को क्लियर करना ही सबसे पहली चुनौती है, जो कि चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो नीट एग्ज़ामिनेशन कौन लेता है? नीट एग्ज़ामिनेशन जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में एक बार नीट की परीक्षा इसको आयोजित करती है। तो नीट यूजी और पीजी के लिए, तो एमबीबीएस के लिए नीट यूजी एग्ज़ामिनेशंस को देना होता है। पूरे भारत में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए ये एग्ज़ामिनेशन आयोजित करती है, और केवल ये एकमात्र अभी फ़िलहाल में राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटियां हैं, वो अपने ऑन लेवल पर भी एग्ज़ामिनेशन लेती हैं और वो एडमिशन्स करवाती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कोटा भी होते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आउट भी आपको एडमिशन मिलता है। स्टेट्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो नीट के अंदर में एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज के अंदर 15% आपको ऑल इंडिया कोटे के तहत एडमिशन मिलता है। बाकी का जो 85% जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या जो भी मेरिट लिस्ट है स्क्रूटनी में या जो भी कट ऑफ मार्क आए हैं उनके आधार पर जो 85% सीटें हैं वो राज्य कोटे के अंदर जाती है, स्टेट कोटा के अंदर में जाती हैं। जैसे आप कहीं एमपी के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या आप दिल्ली आप जो है यूपी के हैं, राजस्थान के, केरल के हैं, या आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, या गुजरात के हैं, या छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ के अलग अलग जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, और वहाँ के जो कोटाज है वो 85% सीट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो नीट की एग्ज़ामिनेशंस को हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, साथ में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, जो हायर एजुकेशन है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, इससे मान्यता प्राप्त है। नीट परीक्षा के माध्यम से आप एम्स के संस्थानों में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हर स्टेट्स में एक एम्स होने लग गया है। लगभग आपको 15 से ज़्यादा एम्स में एडमिशन्स मिल सकते हैं। और भी मैं आपको पूरी एम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पर एम्स वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ पर वो तैयार हो चुके हैं, कहाँ पर वो कॉलेजेस में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, कितनी फ़ीस है, और वहाँ और कहाँ कहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेज कहाँ पर बनने हैं, या एम्स कहाँ कहाँ पर जो प्रपोज्ड है, अनाउंस हो चुके हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके पास में लेकर के आऊँगा। ये पार्ट 1 आज ख़त्म हो रहा है। मैं पार्ट 2 इसके लिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले पार्ट 2 पर जाएं। जय हिंद, जय भारत।